गुड इवनिंग सर। गुड मेरा नाम इवनिंग। राहुल मीना है सर। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और मैं अभी करेंटली अपने मास्टर्स में हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, फाइनल सेम में हूँ। और मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, मतलब स्ट्रक्चरल फील्ड में एक जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ। सर ये मेरे रिज्यूमे के आप देख सकते हैं प्लीज। So, can you introduce yourself? माय नेम इज राहुल मीना सर। आई डन माय ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंदौर। Currently, I am pursuing my master's in structures. Uh, I I have conceptual knowledge little bit, but I want to find a job in structural engineering field. तो कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी है आपकी? Yes sir, yes sir. ओके, सो क्या क्या मालूम है आपको? सर थोड़ा बहुत ऑटोकेड आता है सर। हाँ, और थोड़ा MS माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है लाइक ऑफिस, एक्सेल, पावर ओके पॉइंट वो आता है। और थोड़ा बहुत सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा कोड वोड पढ़ा था, RCC, तो वो थोड़ा बहुत आता है सर। ओके। तो मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आप मास्टर्स कर रहे हो उसके लिए। क्योंकि जब भी आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एमटेक का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो आप, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आपको आने होते हैं। एक सिंपल मैं आपको CV दिखा देता हूँ या रिज्यूम दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। हाँ, ये एक टिपिकल CV है जो जिसने मास्टर स्टडी यहाँ से, हम लोगों के पास जो सर्टिफिकेशन है मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जिसने कंप्लीट किया हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे एनालिसिस, लीनियर नॉन लीनियर टाइप ऑफ एनालिसिस, स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस, इक्विवेलेंट एनालिसिस, इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड, P delta मेथड, बकलिंग, सॉफ्ट स्टोरी, टॉर्शनल इरेगुलरिटी, ऑटो सीक्वेंस एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस, फाउंडेशन डिज़ाइन। तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। आप देखेंगे इधर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी इन्होंने यहाँ पे डाले हैं एज ए पार्ट ऑफ द स्किल सेट्स। द कोड्स, जब भी आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाह रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो, तो आपको काफ़ी सारे कोड्स भी मालूम होने चाहिए। IS 456, IS 800, 13920, 16700। तो अलग अलग टाइप के जो कोड्स हैं वो भी इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या रहता है ना, काफ़ी पैशनेट करियर रहता है। तो वो पहली बात तो ये है कि आपका प्रोफाइल समझ के देख के वो पैशन थोड़ा सा मिस है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। दूसरा जो है, आपने जो स्किल सेट्स बताए कि ऑटोकैड, MSP, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये जो ड्राफ्ट्समैन के जो स्किल सेट्स हैं वो आपके पास है। काफ़ी सारे लोग इसमें टैब्स और स्टैट प्रो भी ऐड कर देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने से आपको उसका जो फंडामेंटल नॉलेज है वो मालूम नहीं होता है। जो यहाँ पे आपको देखेंगे कि फंडामेंटल जो बेस है, P डेल्टा एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस, यानी टाइप्स ऑफ कौन कौन से टाइप के एनालिसिस इनको मालूम है वो आप देखेंगे यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, यानी आप कोई किधर भी जाएंगे तो अच्छा, यानी सुपर स्ट्रक्चर भी, यानी अच्छा शर्ट भी पहनेंगे, अच्छी पैंट भी पहनेंगे, करेक्ट है। तो जैसा सुपर स्ट्रक्चर रहता है वैसा सब स्ट्रक्चर का नॉलेज होना भी जरूरी है। यानी ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशंस, वन वे टू वे स्लैब, पंचिंग शेयर का जो रेशोज है, अलॉन्ग विद दैट द क्रैक विड्थ एनालिसिस एंड ऑल। यहाँ पे देखेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, ये जो टाइप ऑफ फाउंडेशन है वो यानी आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, पाइल्स, पाइल कैप, फिल सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शंस, ये काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली आपको मालूम होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो के अंदर आप यहाँ पे स्पर्श राय जी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। अभी ये कवर लेटर है। अलॉन्ग विद द कवर लेटर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने यहाँ पे लिया है, 12 महीने का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे जो एनालिसिस के टाइप्स हैं उन्होंने किए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे कि इसकी जो एक्सपर्टीज लेवल है वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या एक्सपर्टीज लेवल जान ली है। और
ये these are the types of analysis. मॉडल एनालिसिस है, नॉन लीनियर और लीनियर टाइप्स ऑफ एनालिसिस है, क्रीप श्रिंकेज जो नॉन लीनियर टाइप का एनालिसिस है, फिर बकलिंग एनालिसिस है, वाइब्रेशन एनालिसिस है, पी डेल्टा ऑटो सीक्वेंस एनालिसिस है, सॉफ्ट स्टोरी एनालिसिस है, टॉर्शनल इरेगुलरिटी है, पीबीडी टाइप्स ऑफ एनालिसिस है, सुपर स्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर टाइप ऑफ एनालिसिस है, वैल्यू इंजीनियरिंग फॉर द इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टाइप ऑफ एनालिसिस है। फिर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के कोड्स जो हैं वो भी देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। आई मीन दीज आर बेसिकली द लाइव प्रोजेक्ट्स which this particular student has completed here along with the SAP 2000 और ETAP SAFE अलग अलग सॉफ्टवेयर से। आप देखेंगे, ये देखिए काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, खाली सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, उसका प्रोजेक्ट डिटेल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं, एनालिसिस डिज़ाइन करके सारे चेक्स पास हुए कि नहीं, फाउंडेशन डिज़ाइंस का ये सारे चीज़, कमर्शियल बिल्डिंग का भी उन्होंने किया हुआ है, फाउंडेशन डिज़ाइन उसका, कमर्शियल बिल्डिंग का कौन कौन से स्टेबिलिटी चेक्स उन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि लो राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट जो डिफ्लेक्शन गवर्निंग प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारे डिटेल्स। फिर हाई राइज बिल्डिंग जो है G+9 मिड राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर भी उन्होंने काम किया हुआ है, उसका जो फाउंडेशन सिस्टम है वो भी आप देखेंगे कि राफ्ट फाउंडेशन उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। G+12 स्टोरी बिल्डिंग जो है अंधेरी की, उधर वो भी उन्होंने डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पे G+24 जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करके उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किया है। तो ये जो है वो पाइल फाउंडेशंस का, आइसोलेटेड फुटिंग एंड पाइल फाउंडेशंस का डिटेल है। यहाँ पे देखेंगे ये पाइल फाउंडेशंस के डिटेल्स है, ठीक है, पाइल एंड पाइल कैप डिज़ाइंस। ये G+9 स्टोरी बिल्डिंग है। तो काफ़ी वेरिड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट जो है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक डिज़ाइन है, उसका डिटेलिंग वगैरह किया हुआ है। तो वेरिड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आपको करने रहता है। ऐसे ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जॉब नहीं मिलता। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक अलग ही टाइप का कोर सिविल इंजीनियरिंग का कोर टेक्निकल प्लेसमेंट्स बोलता है। एमटेक करके भी लोगों को ये जॉब नहीं मिलता है। एमटेक करके भी काफ़ी सारे लोग साइट पे ही साइट इंजीनियरिंग का जॉब करते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार मैंने तो अब एमटेक किया था स्ट्रक्चर में, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर पहले इनिशियली आपको बहुत बड़ी हाई लेवल की सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे सैलरी इतनी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। जैसे दुबई में मैं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 26-28 हज़ार दिरहम की सैलरी मेरे को मिलती थी महीने में। तो 28 हज़ार दिरहम यानी आज की डेट में अगर अब देखा जाए तो 5-6 लाख रुपए के करीब, कम से कम 6 लाख रुपए सैलरी महीने की, एक काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। काफ़ी अच्छा करियर, पोजीशन, पोस्ट, नाम, सभी सारी चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो पैशन। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज एक रॉक बॉटम लेवल का जो पैशन है वो जो जानना जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट आपका जो ये जो सॉफ्टवेयर जो आपने बताया है, सॉफ्टवेयर जो है वो तो आई मीन लाइक उसका स्किल सेट, खाली सॉफ्टवेयर सीख के भी काफ़ी सारे लोग आते हैं जॉब पूछने के लिए, लेकिन हम लोग उनको पूछते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन कैसे करेंगे, डायफ्राम चीज़ क्या है, डक्टाइल एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, डक्टाइल डिजाइनिंग होता है, डक्टाइल एनालिसिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर वैल्यू किस तरीके से आप चूज करेंगे, आउटरिगर सिस्टम्स क्या क्या है, तो फ्लैट स्लैब्स के अंदर आपको क्रैक विड्थ कितनी पकड़नी चाहिए, फाउंडेशन राफ्ट में कितनी पकड़नी चाहिए। तो ये जो टाइप ऑफ एनालिसिस जो है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मालूम नहीं है तो आप, यानी दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस फॉर अस, है ना। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको लगेगा कि यार मैंने 4 साल का बीटेक किया है, 2 साल का एमटेक भी किया है, फिर भी यार मैं कहाँ पे कम पड़ा हूँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है सिलेबस जो है वो मेजरली बेस्ड ऑन द थियरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी नहीं है, कोड बेस्ड भी बहुत कम है। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को आती है, और उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है, जिसमें ये सारे पोर्टफोलियो, सारा जो चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं और आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है। एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपका जो ड्रीम है, क्योंकि एमटेक करने के बाद तो आपको साइड पे तो खुश नहीं रहेंगे, करेक्ट है ना। हाँ, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सीखनी होगी। अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली आपका करियर बन जाएगा।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी पूछने हैं कि ये कोर्स के बारे में ऐसा कुछ? सर ये मैं जानना चाहता था कि इतना सब कुछ, मतलब मुझे तो लगता था कि एमटेक में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मुझे लगता था जॉब फिर भी मिल जाएगा। यहाँ देख के तो काफ़ी ऐसा लग रहा है मैंने तो कुछ भी नहीं पता किया अभी तक, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, ये टर्म्स थोड़ा सुना है पर इतना डिटेल में तो मैंने कभी नहीं देखा। जो पोर्टफोलियो देख के लग रहा है काफ़ी डिटेल लग रहा है, तो इतना तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो देखिए ये तो बीटेक वाले का मैंने बता रहा हूँ आपको, इन्होंने जो है वो खाली बीटेक ही किया है। बीटेक करके काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग का जो है ना, आप किधर भी जाएंगे तो सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि आपने कितने सारे टेस्ट केसेस देखे हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से निकल गए। ठीक है, तो आपने डिटेलिंग किया रहेगा, यानी आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखे रहेंगे, अर्थक्वेक विंड लोड एनालिसिस किया रहेगा, टेम्परेचर एनालिसिस किया रहेगा, नॉन लीनियर लीनियर टाइप ऑफ एनालिसिस किया रहेगा, नहीं रहेगा। सो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा दिल दिमाग में बैठ गया है जो एम्प्लॉयर है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा थोड़ा सा पता रहेगा। 1-2 साल का एक्सपीरियंस तो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। जनरली क्या होना चाहिए कि आपने किस तरीके के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, एज डजंट मैटर। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, कितने वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है, राफ्ट के ऊपर काम किया है, पाइल्स के ऊपर काम किया है, लैटरल स्टेबिलिटीज के ऊपर काम किया है, अलग अलग टाइप के एनालिसिस के ऊपर काम किया है, अलग अलग टाइप के कोड के ऊपर काम किया है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, फ्लैट स्लैब वगैरह ऐसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के जैसे प्रोजेक्ट्स, वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। तो वो काम किया अगर आपने सच में रहेगा तो जॉब मिलना इज अ साइड इफेक्ट। ये तुक्के से काम नहीं है, ये तो नेचुरली हो जाता है। हाँ, एम्प्लॉयर को तो चाहिए कि कोई भैया मेरे आ जाए मेरे कंपनी में और ये पूरा डिपार्टमेंट वो खुद ही देखे। तो अगर वो अगर आप हो तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए ये पर्टिकुलर सीवी लेके, पहले तो एक पेज कट सीवी है ठीक है, एक नहीं, कुछ लोग बोलते कि मेरा तो 2 पेज का है, मेरा तो 3 पेज का है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ पेजेस डजंट मैटर, नंबर ऑफ पेजेस की जगह पे आप कंटेंट कितना है रियलिटी में, कॉन्सेप्चुअल लेवल, फंडामेंटल लेवल, सॉफ्टवेयर लेवल, कोड बेस्ड लेवल, प्रोजेक्ट बेस्ड लेवल, और एक्सपीरियंशियल जो नॉलेज है जो आप इंटरव्यू के टाइम पे आप दे देते हो। तो अगर वो मैच हो जाता है तो वो यानी जैसे ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हो, दोनों का मैच होना चाहिए, वैसा ही है। ठीक है, तो आप जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जॉब के लिए जाते हो तो वही सिस्टम है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए जॉब जाते हो तो कंपैरेटिवली वही सिस्टम। आपके एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पे काम में आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके मैनेजर स्किल्स काम में आते हैं। एनालिटिकल स्किल्स आपके पास रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साइट के ऊपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉब्लम है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको। ये जो है एनालिटिक, यानी ये मैनेजरल स्किल भी हो गया और एनालिटिकल स्किल्स भी हो गया, यानी वो प्रॉब्लम्स आप ऑफिस में लेके आएंगे, उसको एनालाइज करेंगे। जैसे पाइल्स है, अलग अलग जगहों पे जो मैंने पाइल का लेआउट दिया है साइट पे, उस तरीके का कास्टिंग ही नहीं हुआ है, 2-3 पाइल इधर उधर खिसक गई है, तो उसको वापस सेफ मॉडल में लेके आना, उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर एनफोर्समेंट के रिवर्स चेंजेस करना, उसका ड्राइंग बनाना, वापस साइट के ऊपर भेजना। तो मैनेजरियल स्किल्स भी लगते हैं, नहीं लगते ऐसे नहीं, अलॉन्ग विद दैट एनालिटिकल स्किल्स भी लगता है। तो अगर ये सारे स्किल्स, ये सारे जो काबिलियत है अगर आपके पास रहेगी तो जॉब इज अ साइड इफेक्ट। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा प्रोफाइल सिस्टम है, प्रोफाइल अगर है तो मेरे ख्याल से बात बन सकती है, तो अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जैसे एमटेक कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, जो 3rd ईयर इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स। 3rd ईयर इंजीनियरिंग जो बीटेक का है, उस टाइम पे नहीं किया, ठीक है 4th ईयर में चालू करो। उस टाइम पे नहीं किया, चलो ठीक है 4th ईयर इंजीनियरिंग होने के बाद इमीडिएटली चालू करो। तो कई सारे लोग के यार मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा है, चलो यार एमटेक करा लेते हैं, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। हाँ, तो समय को अगर आप गहराई से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो समय भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। तुक्के से इंटरेस्ट अगर है सच में, अगर आपको उस चीज़ के लिए जाना है तो ही आप एमटेक करिए, नहीं तो आप स्किल्स के पीछे, सॉफ्टवेयर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स के पीछे जाइए।
अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करिए, तब भी आपका काम बनेगा। ये एक्सपीरियंशियल लाइन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 4 साल अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जस्ट पेपर के ऊपर टपका देंगे, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट के ऊपर फोटोज डालेंगे, आपको आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में आपको पता चलेगा क्रिप एनालिसिस में कौन कौन से कोड यूज होते हैं, वो क्रिप एनालिसिस के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है कम है तो उसका क्रिप एनालिसिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिफ्लेक्शन गवर्निंग स्ट्रक्चर अगर है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास प्रोविजन है। तो ऐसे डीप रूटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। पीबीडी परफॉर्मेंस, आप मोबाइल खरीदते हो, सब सपोज मुझे मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल का मैं परफॉर्मेंस देखूंगा कि मेरे को इतने सारे कॉल्स आते हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे 50,000 1 लाख का मोबाइल खरीदना है, तो भैया परफॉर्मेंस कौन सा है, उसकी क्या गारंटी है, या उसका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस भी जानना जरूरी रहता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन जो है पीबीडी, नया जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है और आप किस तरीके से स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी नई अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, वो उसको आप अडॉप्ट करिए एंड यू कम अप विद द फ्रेश माइंड विद द पैशन, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। आई होप यू आर नॉट नर्वस। Okay, so all the best for you and see you soon. Thank you so much. Thank you.